Hello students, good morning. Today is our activity lecture and today we are going to do a chapter which is having lots of activity for you. Name of the chapter is making pots. So this chapter starts with a story. So let us first read the story. Once there was a sparrow called फुटगुडी. एक चिड़िया थी, एक गौरैया थी जिसका नाम था फुटगुडी. एंड अ क्रॉ कॉल्ड भनेट. और एक क्रो था जिसका नाम था भनेट. दे वेर फास्ट फ्रेंड. वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे. वन डे भनेट सेड, ओ फुटगुडी, इफ़ यू ले एग्स फर्स्ट देन आई विल ईट दैम, एंड इफ़ आई ले एग्स फर्स्ट देन यू कैन ईट दैम. एग्रीड. तो भनेट ने क्या प्रस्ताव रखा फुटगुडी के सामने? अगर तुम पहले अंडे देती हो तो मैं उसे खा जाऊंगा, और अगर मैं देता हूँ तो तुम उसको खा जाना. और इस बात पे फुटगुडी एग्री करती है. फुटगुडी एग्रीड, वो मान जाती है. अ फ्यू डेज लेटर फुटगुडी लेड एन एग. और कुछ दिनों के बाद फुटगुडी ने एक अंडा दिया. भनेट सेड, गिव मी योर एग, आई विल ईट इट. गिव इट. तो उसने बोला कि मुझे अपना अंडा दे दो, मैं उसे खा जाऊंगा. दे दो अंडा दे दो. ठीक है. फुटगुडी वॉज स्कैर्ड. फुटगुडी डर गई. शी सेड, यस बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट गो एंड वॉश योर बीक इन द रिवर. पर मैं क्या चाहती हूँ, तुम पहले जाओ और अपनी चोंच नदी में धो के आओ. भनेट वेंट टू द रिवर बैंक एंड सेड टू इट, ओ रिवर. यस ब्रदर, सेड द रिवर. उस रिवर को बोलता है ओ रिवर. तो वो रिवर बोलती, ओके भैया बोलिए. तो भनेट सेड, ओ रिवर प्लीज गिव मी सम वाटर. भनेट बोलता है, ओ नदी मुझे थोड़ा सा पानी दो. विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक. ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक. ठंडे ठंडे पानी से मैं अपनी चोंच धोऊंगा और अंडा खाने की का बारे में मैं सोच रहा हूँ. सीक मतलब होता है टू ट्राई या टू फाइंड आउट, मतलब मैं अंडा खाना चाहता हूँ. ठीक है. देखिए, ये है फुटगुडी और ये है भनेट जो है क्रो, और ये है स्पैरो. ओके. नाउ व्हाट रिवर सेड. नदी क्या कहती है? बट हाउ विल यू फिल वाटर, गेट मी ए पॉट. पर तुम पानी किस में भरोगे? मेरे लिए पॉट लेके आओ, मेरे लिए एक मटका लेके आओ. भनेट वेंट टू द पॉटर एंड सेड, ओ पॉटर प्लीज गिव मी ए पॉट. भनेट अब किसके पास जाता है? पॉटर के पास, जो पॉट बनाता है. तो पॉटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कुम्हार. वो कुम्हार के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे एक पॉट दो. फिर क्या होता है? इन द पॉट आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर. विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक. ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक. मतलब पॉट के अंदर मैं रिवर से पानी ले लूँगा, नदी से पानी ले लूँगा. ठंडे ठंडे पानी से मैं अपनी चोंच धो लूँगा और मैं अंडा खाऊँगा. द पॉटर सेड, बट हाउ डू आई मेक अ पॉट, गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट. वो बोलता है, पर मैं पॉट कैसे बनाऊँ? तुम जाओ और क्ले पिट से थोड़ा सा क्ले लेके आओ. और क्ले मतलब क्या होता है? मिट्टी का वो प्रकार जो चिकना वाला, जो चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं क्ले. ठीक है. तो क्ले पिट क्या हुआ? वो गड्ढा जहाँ से चिकनी मिट्टी आप खोद पाओ, तो उसको बोलेंगे क्ले पिट. तो वो बोलते जाओ तुम जाके क्ले पिट से चिकनी मिट्टी ले आओ. बच्चों, जो गमले मटके बनते हैं, गमले बनते हैं, उसके लिए कौन सी मिट्टी यूज़ करनी पड़ती है? एकदम चिकनी वाली. अगर आप थोड़ी बालू लेने जाओ तो हम लोग उससे कभी भी गमले या मटके नहीं बना पाएंगे. तो जो मिट्टी यूज़ होती है पॉट बनाने के लिए उसको बोलते हैं क्ले. उसी तरीके की मिट्टी से ही सिर्फ पॉट बन पाते हैं. बनेट वेंट टू द क्ले पिट एंड सेड टू इट, ओ क्ले पिट प्लीज गिव मी सम क्ले. अब वो क्ले पिट के पास जाता है और क्या कहता है? मुझे थोड़ा सा क्ले दे दो. द पॉटर विल मेक अ पॉट फॉर मी. आई विल fill water in the pot. With the cold water I will wash my beak. Eating the egg is what I seek. मतलब पॉटर मेरे लिए पॉट बना देगा, फिर मैं उस पॉट में ठंडा पानी भर दूंगा और मैं अपनी चोंच धो लूँगा और मैं अंडा खाऊंगा. फिर तो अभी क्लेपिट क्या कहता है? द क्लेपिट सेड, बट हाउ डू आई डिग द सॉइल, गेट मी अ ट्रॉवेल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ. भनेट वेंट टू द ब्लैक स्मिथ एंड सेड टू हिम, ओ ब्लैक स्मिथ. तो अभी क्लेपिट ने क्या कहा? पर मैं डिग मतलब खोदना, ये DIG डिग मतलब होता है खोदना. तो मैं सॉइल कैसे खोदूंगा? मुझे एक ट्रॉवेल लेके आओ. ट्रॉवेल मतलब होता है, देखिए इस तरीके से, जिसको हिंदी में बोलते हैं खुरपी.
इस तरीके का औजार होता है। ये फ्लैट भी होता है और ऐसा इस तरीके से भी होता है, तो इससे हम लोग मिट्टी आसानी से खोद पाएंगे। तो वो कहता है ऐसी जाके खुरपी लेके आओ ब्लैक स्मिथ के पास से। तो ब्लैक स्मिथ कौन होता है? ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, जो इस टाइप के औजार बनाता है। उसको लोहे के औजार बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक स्मिथ। तो ब्लैक स्मिथ के पास जाके तुम ट्रॉवेल लेके आओ मेरे लिए, और मैं उसे तुमको मिट्टी खोद के दे दूंगा। अभी द ब्लैक स्मिथ सेड यस ब्रदर भनेट, व्हाट डू यू वांट? तो ब्लैक स्मिथ बोलता है हाँ भैया बोलो। अब भनेट आपको क्या चाहिए? भनेट सेड गिव मी ए ट्रॉवेल। भनेट बोलते हैं मुझे ट्रॉवेल दे दो। तो ट्रॉवेल मतलब होता है TROWL, ट्रॉवेल मतलब होता है खुरपी। The clay pit will dig out clay for me with the trowel. I will get a pot made and get water in it. With cold water, I will wash my beak. Eating the egg is what I seek. मतलब क्ले पिट मेरे लिए क्ले खोद देगा, किससे? ट्रॉवेल से। और मैं पॉट बनवाऊंगा और उसके अंदर पानी लेके ठंडे ठंडे पानी से मेरी चोंच धो के मैं एग खाऊंगा। तो ब्लैक स्मिथ बोलता है श्योर यू कैन टेक द ट्रॉवेल बट रिमेंबर टू रिटर्न इट। तो वो बोलता है कि ठीक है तुम तो ट्रॉवेल लेके जा सकते हो, मतलब ऐसी खुरपी लेके जा सकते हो गड्ढा खोदने के लिए, पर लेकिन याद रखना मुझे ये रिटर्न कर देना। Vanet took the trowel and went to the clay pit. It digged the soil and got some clay. The potter made a pot for him. तो क्या हुआ? वनेट ट्रॉवेल लेके क्ले पिट के पास गया और क्ले पिट ने उसको थोड़ी सी मिट्टी दे दी। डिग कर उसने डग द सॉइल, उसने मिट्टी खोद के थोड़ी सी उसको क्ले दे दी। और द पॉटर मेड अ पॉट फॉर हिम, और पॉटर ने उसके लिए एक मटका भी बना दिया। भनेट फिल्ड वाटर इन द पॉट, भनेट ने उस मटके में पानी भरा। एंड वॉश्ड हिज बीक, और उसने अपनी चोंच धोई। देन ही रन टू ईट फूड गुडीज एग, उसके बाद वो भागा। कहाँ भागा? फूड गिडी का अंडा खाने के लिए। बाय दैट टाइम द स्पैरो एग हैच, स्पैरोज एग हैच मतलब होता है जब अंडे में से बच्चा बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं हैचिंग, ठीक है। तो उस टाइम पे स्पैरो का एग हैच हो चुका था, मतलब उसके अंदर से बच्चा, छोटा बेबी स्पैरो बाहर निकल गया था। अ लिटिल बर्ड केम आउट ऑफ इट एंड फ्लू अवे, और छोटा बच्चा उसमें से बाहर निकला और उड़ गया। फार अवे फ्रॉम द भनेट, और भनेट से वो दूर भाग गया। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसी लगी आपको स्टोरी? देखा किस तरीके स्पैरो ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके क्रो, अपने बच्चे को क्रो से बचा लिया। और हमने दूसरी चीज़ क्या सीखी कि किस तरीके से हमको क्या क्या चाहिए होगा इसके लिए? क्ले चाहिए होगा, ये पॉटर व्हील, एक मटका बनाने के लिए पॉटर व्हील चाहिए होगा, और पानी चाहिए होगा, और ट्रॉवेल चाहिए होगा, जिससे कि हम लोग गड्ढे से मिट्टी मतलब क्ले निकाल पाए। देखिए ये जो व्हील है, इस व्हील को बोलते हैं पॉटर व्हील। क्या बोलते हैं? पॉटर व्हील। और ये क्ले के ऐसे गोले बनाए जाते हैं, और वो ऐसा गोला यहाँ पे रख के कुम्हार इस पॉटर व्हील को घुमाते रहता है, और फिर इसको अलग अलग ढंग से इसके ऊपर दबाव डाल के मटका तैयार हो जाता है, और फिर ऐसा मटका इसको पेंट करके मार्केट में बेचा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टोरी। वाई डिड द क्रो नीड अ पॉट? क्रो को, कौवे को पॉट की ज़रूरत क्यों थी? द क्रो नीडेड अ पॉट टू फिल वाटर एंड टू वॉश इट्स बीक विथ वाटर। तो क्रो को क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि वो उसमें पानी भर के अपनी चोंच धो सके। देन हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक अ पॉट? किस किस ने क्रो को पॉट बनाने में हेल्प की? टू मेक द पॉट, पॉटर ने हेल्प की, क्ले पिट ने हेल्प की, रीवर एंड ब्लैक स्मिथ ने उसको पॉट बनाने में हेल्प की। देन व्हाट थिंग्स डिड द पॉटर नीड? पॉटर को क्या चाहिए? पॉटर नीडेड क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। तो पॉटर को क्या चाहिए था? उसको चाहिए थी क्ले, क्ले पिट से क्ले चाहिए थी। देन आर दिस देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस? क्या ऐसे बर्तन हैं आपके घर में जो क्ले से बने हुए हैं? विच आर दिस, कौन से हैं? तो आप अपने इसमें आपके घर में मिट्टी के कौन से बर्तन हैं, आप उसका नाम यहाँ लिखिएगा। मैंने लिखा है येस आई हैव अ फ्लावर मेस, मेरे पास एक गमला है फूलों का, एक पॉट है, और एक स्मॉल कढ़ाई है जो क्ले से बनी हुई है। ओके,
इफ समवन गिव्स यू क्ले विल यू बी एबल टू मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम इट। तो क्या आपको अगर कुछ क्ले दी जाए तो क्या आप एक मिट्टी के बर्तन बना पाएंगे, कोई बर्तन बना पाएंगे? चलो अभी अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको 3 एक्टिविटी दी हुई है। तो हम लोग सबसे पहले है अ बोल फ्रॉम अ बॉल ऑफ क्ले, मतलब हम लोग ऐसा बोल बनाना सीखेंगे एक क्ले के बोल से। नीड क्ले एंड मेक अ बिग बॉल। हमको सबसे पहले क्या करना है, क्ले को गूंथ लेना है एंड मेक अ बिग बॉल, और एक बड़ा सा ऐसा बॉल बना लेना है। यूजिंग योर थंब मेक अ स्मॉल पिट इन द सेंटर बाय प्रेसिंग सो दैट इट लुक्स लाइक अ बॉल। और अपना थंब का, अपने अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर में ऐसा प्रेशर करना है, आपको प्रेस करना है, और धीरे धीरे वो अंदर से वो गड्ढा बड़ा करते करते ऐसा कर देना है। तो वो किसकी तरह दिखने लगेगा, एक कटोरी की तरह का दिखेगा। लिव इट टू ड्राई एंड डेकोरेट, और इसको ड्राई करने के लिए छोड़ना है और इसको आप डेकोरेट कर सकते हो। देन यू कैन पुट थिंग्स यू लाइक इन दिस बोल। तो आपको जो पसंद है चीज़ें वो आप इस बोल में डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी लेट अस सी। यस, सेकंड वन इज अ बोल फ्रॉम रोल ऑफ क्ले। क्ले के रोल से आपको क्या बनाना है, बोल। अभी वो कैसे बनाना है देखिए। नीड सम क्ले विथ वाटर, आप फिर से क्ले को पानी से गूंथ लेना है। कीप असाइड सम क्ले मिक्सड विथ वाटर, और कुछ क्ले साइड पे रखनी है। और दिस विल सर्व एज अ ग्लू टू बाइंड टू डिफरेंट पीसीस ऑफ नीडेड क्ले। तो थोड़ी सी क्ले पानी के साथ मिक्स करके आपको साइड कर लेनी है, और हमको अलग अलग जब हम लोग टुकड़े जोड़ेंगे उसमें तो ये मिट्टी काम में आएगी। टेक अ पार्ट ऑफ नीडेड क्ले एंड रोल इट लाइक अ थिक चपाती, और एक पार्ट लेना है गूंथे हुए क्ले का और उसको मोटी सी चपाती के जैसे गोल गोल बेल लेना है। दिस विल बी द बेस ऑफ द बोल, और इससे जो हमारा कटोरी है उसका बेस बनेगा, मतलब नीचे का पोर्शन बनेगा ऐसा। ठीक है, देन रोल द रेस्ट ऑफ द नीडेड क्ले लाइक अ स्नेक, और बचे हुए को कैसा करना है, ऐसे स्नेक के जैसे रोल कर लेना है। फिक्स द क्ले स्नेक ऑन द बेस टू मेक अ पॉट एज शोन इज द पिक्चर। तो इस तरीके से ये लंबी लंबी जो स्नेक जैसा रोल बनेगा उसको चपाती के ऊपर ऐसे करते करते रोल करते करते आपको ऐसा बोल बन जाएगा। और जो हमने मिट्टी रखी हुई थी साइड पे वो इन सबको जोड़ने के काम में आ जाएगी। देन अ पॉट फ्रॉम अ चपाती ऑफ क्ले, और अभी एक चपाती के क्ले की चपाती से हमको क्या बनाना है, एक पॉट बनाना है। तो ये देखिए कैसा है, इस तरीके से आपको सीधी सीधी रोड बेलना है, और साइड से अगर कुछ बराबर कट नहीं है तो उसको कट करके सीधा लेवल में ला देना है, और ऐसे चपाती ऑफ क्ले क्ले की रोटी बना देनी है और उसके ऊपर ऐसे गोल राउंड कर देने का है, और हमारा पॉट रेडी है। अच्छा, नाउ यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं, ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स आप करिएगा और फोटोज़ आप हमें भेज सकते हो। अगर आप गार्डन की मिट्टी या नहीं यूज़ करना चाहते तो आप जो खेलने के लिए जो क्ले यूज़ करते हो जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी आप यूज़ करके कुछ बना के भेज सकते हो। अपने बॉल बना के आप बॉल या पॉट बना के हमको वीडियो शेयर कर सकते हो। वॉट विल हैपन इफ़ यू स्टोर वाटर इन दिस पॉट ओवरनाइट। तो अभी जो हमने 3 बॉल या पॉट देखे हैं, अगर हम लोग उसमें रात भर पानी जमा करके स्टोर करके छोड़े तो क्या होगा? तो क्या होगा पता है, ये मिट्टी धीरे धीरे उस पानी में घुल जाएगी और हमारा पॉट पिघल जाएगा। We often keep water in a clay pot at home or in school. Why do these pots do not get spoiled by the water? तो आपने देखा होगा घर में मिट्टी के घड़े होंगे या स्कूल में भी देखे होंगे, तो ये पानी से खराब क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते पता है? क्योंकि इन मिट्टी को, ये जो घड़े हैं उनको अच्छे से पहले सुखाया जाता है और उसको भट्टी में तपाया जाता है। उन घड़ों को आग से बहुत देर देर तक सेका जाता है, तो जिससे वो मिट्टी कड़क हो जाती है और फिर वो पानी के अंदर घुलती नहीं है। ठीक है, हैव यू एवर सीन ब्रिक्स और पॉट्स बीइंग बेक्ड इन अ क्लीन?
तो ये जो क्लीन है उसको वो है भट्टी, जिसके अंदर ब्रिक्स मतलब ईंटों को या पॉट्स को बेक किया जाता है, उनको तपाया जाता है। क्या कभी आपने देखी है ऐसी भट्टी? Then next question is, long ago when people did not have any pots, what did those people do? जब पहले के ज़माने, बच्चा आपने कभी सोचा है पहले के ज़माने में जब क्ले से पॉट बनाना आप सोचा भी नहीं होगा, तब वो लोग क्या यूज़ करते होंगे? हो सकता है कि वो लोग पत्थर के बोल बना के यूज़ करते हो, या फिर पत्तियों के इस तरीके से मुड़ के थोड़ा बहुत पानी अपने या खाना स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो। ठीक है। देन वाई वुड पीपल हैव पॉट्स मेड? लोगों ने पॉट्स क्यों बनाए होंगे? इमेजिन वन डे ऑल पॉट्स डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड, व्हाट विल हैपन इन योर हाउस? और अगर इमेजिन करो एक दिन सारे के सारे पॉट्स ख़त्म हो जाए दुनिया से, तो आपके घर का क्या होगा? तो पॉट्स में हम लोग क्या क्या करते हैं? खाना भी स्टोर करते हैं, पानी भी स्टोर करते हैं। सो उसके बिना पानी या खाना स्टोर करना पॉसिबल नहीं होगा। एंड वी हैव टू कीप द कुक्ड फूड ऑन द लीव्स, मतलब लीव्स के अंदर हमको खाना या पानी स्टोर करके रखना पड़ेगा, और बहुत ही दिक्कत हो जाएगी हमें। यहाँ पे कुछ दिया हुआ ये पढ़ते हैं। मैनी ईयर्स एगो देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल हैड अ नो पॉट्स। बहुत सालों पहले लोगों के पास पॉट्स नहीं थे। दे स्टार्टेड फीलिंग द नीड टू स्टोर एंड कुक फूड। और उनको लगा कि उनको पॉट चाहिए स्टोर करने के लिए, मतलब खाना पकाने के लिए और उसको स्टोर करके रखने के लिए उनको कुछ चाहिए। आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड थिंकिंग पीपल लर्न टू मेक पॉट्स। और बहुत सारी एफर्ट्स के बाद और सोचने के बाद लोगों ने पॉट्स बनाना सीखा। इन द बिगनिंग पॉट्स वेयर मेड अप ऑफ स्टोन एंड क्ले। और स्टार्टिंग में लोगों ने कैसे बनाना स्टार्ट किया? पत्थर से और क्ले से बनाना स्टार्ट किया। पीपल मेड पॉट्स ऑफ स्टोन बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन्स विद देयर हैंड्स। तो उन्होंने किस तरीके से किया? कुरेदना, मतलब स्क्रैपिंग मतलब होता है कुरेदना। उन्होंने पत्थरों को कुरेद के, उनको खोद के उसके अंदर पॉल या पॉट्स बनाना स्टार्ट किए। दे मेड द पॉट्स ऑफ क्ले बाय नीटिंग द क्ले एंड शेपिंग देम विद देयर हैंड्स। और उन्होंने क्ले के कैसे बनाना स्टार्ट किए? आटे को गूंथ के, क्ले को गूंथ के उसके शेप बना के, अपने हाथों से शेप दे के उन्होंने पॉट्स बनाने चालू किए। पीपल ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट क्ले पॉट्स वुड बी मेड स्ट्रॉन्गर बाय बेकिंग देम। और लोगों को बाद में पता चला धीरे धीरे कि वो जो क्ले के पॉट वो बना रहे हैं, उनको जब वो भट्टी में तपाएंगे, उनको जब वो सेकेंगे अच्छे से हीट देंगे, तो उसके बाद वो स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर पानी में नहीं पिघलेंगे। तो समझ में आया? तो पहले मिट्टी के पुराने लोगों ने क्या किया? सोचना स्टार्ट किया कि उनको खाना कैसे स्टोर करना है, बनाए कैसे वो। तो उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट किए और पत्थरों में छेद करके या उनको कुरेद कुरेद के बर्तन खाना बनाना और स्टोर करना चालू किया। तो इसीलिए हमको भी, अगर हमारे यहाँ से सारे पॉट्स गायब हो जाए, चाहे वो लोहे के हो या कुछ हो, तो हम लोग गायब हो, तो हम लोग तो बहुत ट्रबल में आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग खाना किस में बनाएंगे और स्टोर किस में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एक्टिविटी चैप्टर। इसमें से एग्ज़ाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये है एक्टिविटी चैप्टर है। तो आप इसको बस अच्छे से समझ लीजिएगा, और स्टोरी है उसको समझ लीजिएगा और खूब एंजॉय कीजिएगा, और आपके एक्टिविटी के फ़ोटोज़ भी सेंड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।